ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा योग कथा का अगला पाठ आरंभ होता है। आज हम सूत्र 16 से सूत्र 20 तक की कथा का श्रवण करेंगे। तो इसके पहले हमने गुरुमुख से सुना था। महर्षि पतंजलि पढ़ा रहे हैं, योग सूत्र को सुना रहे हैं और महर्षि व्यास जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस पर भाष्य लिख रहे हैं। ये हमारा विषय चल रहा था, तो हम उसको सरल ढंग से जानने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब तक के हमने क्या पढ़ा था कि जो वैराग्य है वह समाधि प्राप्त करने का साधन है और अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही चित्त को स्थिर किया जा सकता है। तो सूत्र क्या पढ़ा था हमने जी? जिसके माध्यम से चित्त को स्थिर किया जाए, वो सूत्र क्या था? बोलिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है जी। अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त को स्थिर किया जा सकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई थी। उद्धव को भी अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने यही कहा था कि योग करो और योग में सफलता प्राप्त करने के लिए, अर्थात चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही उपाय है। अभ्यास बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त को स्थिर किया जाता है। ये चित्त भी एक नदी के समान है, दोनों ओर बहने वाली है। ये चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, जो चित्त रूपी नदी है दोनों ओर बहती है। बहती कल्याणाय बहती पापाय च। पाप की ओर गति होती है इसकी और पुण्य की ओर गति है। तो जो पाप की ओर गति हो नदी, तो संसार के दुख सागर में वो डुबाने वाली है, और जो गति पुण्य की ओर होती है वो मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार से चित्त को विवेक वैराग्य के द्वारा स्थिर करके मोक्ष की ओर लगाए, इसी में जीवन की सफलता है। इसके लिए अभ्यास बढ़ाए। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, ये भी हमने पढ़ा था कि चित्त को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाए वही तो अभ्यास है। अब ये जो अभ्यास है कब तक किया जाए? विद्यार्थी लोग थक जाते हैं, तो विद्यार्थी गण कहते हैं गुरु जी ये कब तक हम अभ्यास कर रहे हैं, कब तक विद्या अध्ययन करते रहें, कब तक पढ़ाई करते रहें, कब तक तप त्याग करें, कब तक तपस्या करें, कोई समय तो समय सीमा बताइए। तो गुरु जी ने कहा देखो भाई, इसकी समय सीमा क्या है कि सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्काल सवितो दृढ़भूमि। इसकी कोई समय सीमा ऐसी नहीं कि 5 साल 10 साल में आपका हो जाएगा। तो लंबे काल तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, विद्या पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा, तो सफलता मिलती है। तो शिष्यों ने कहा ठीक है गुरु जी, हम भी ऐसा अभ्यास करेंगे। तो अब जो बात आई अभ्यास की, लंबे काल तक करेंगे, तो ठीक है अभ्यास करेंगे। अब गुरु जी ने कहा अभ्यास साथ में वैराग्य बढ़ाओ।
तो वैराग्य क्या है? शिष्यों ने प्रश्न किया। तो गुरु जी ने कहा, देखो भाई, जितने दृष्टि विषय हैं संसार में देख रहे हैं, ये खाना पीना, घूमना फिरना, नाच गाना जो भी चल रहा है, ये चकाचौंध दुनिया की जो भी आप देख रहे हैं, ये दृष्टि विषय हैं। इनसे मन को विरक्त करो, इनके आकर्षण में मत फंसो। और जो विषय कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, जिसका अनुभव कभी हुआ नहीं, ठीक है, जिसको अनुभूति नहीं हुई है, हाँ सुन रखे हैं, ऐसे ही सामान्य रूप से सुने हैं, प्रत्यक्ष कोई ज्ञान हुआ नहीं है, जिस भोग को आपने भोगा नहीं है, तो ऐसे अदृष्ट विषय माने अनुश्रविक विषय, इन दोनों विषयों से चित्त को अनासक्त कर लेना, यही वैराग्य है। तो ये अभ्यास और वैराग्य जो है अनिवार्य है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक कथा हमारी चली थी। अब हम आगे बढ़ाते हैं सूत्र 16 के माध्यम से। तो पुनः गुरु जी कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि व्यास जिसको भाष्य में बताते हैं। तो सूत्र क्या है, पढ़िए। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो ये जो पहला वैराग्य था सूत्र 15 में, वो होता है अपर वैराग्य, जिससे संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। और यह जो वैराग्य है भी, ये पर वैराग्य है, इससे ऊंचा वैराग्य है, इससे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और ईश्वर की अनुभूति होती है। तो ये पर वैराग्य और वो अपर वैराग्य। अपर माने छोटा, जैसे अभी हम कार्यक्रम किए थे, तो एक आए थे मेयर साहब, एक आए थे डिप्टी मेयर साहब, देखा आप लोगों ने, है ना। एक होता है कलेक्टर, एक होता है डिप्टी कलेक्टर, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कप्तान, उप कप्तान। तो ऐसे ही पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर माने छोटा और पर माने ऊंचा, श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ ऊंचा वैराग्य क्या है? तो कहा तत्परम पुरुष ख्याते हैं गुण वैतृष्ण्यम, कि वह सबसे ऊंचा वैराग्य है जो जीवात्मा के साक्षात्कार से गुण मात्र प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जीवात्मा स्वयं का इसमें बोध करता है, स्वयं की अनुभूति करता है। और जो सत्व रजतम ये तीन गुण हैं, तीनों गुणों के प्रति वह अनासक्त हो जाता है, तीनों गुणों से वह आसक्ति रहित हो जाता है, वितृष्ण हो जाता है। यही ऊंचा वैराग्य है, पर वैराग्य है, माने परम वैराग्य है। तो देखिए, यह जो परम वैराग्य है, पर वैराग्य है, ये उससे ऊंचा है कि देखे हुए सुने हुए समस्त विषयों से वो विरक्त हो गया, इन सब में दोष देखता है, वो गुण मात्र से वो ऊपर उठ जाता है, इन सब में वो दोष देखता है और केवल परमात्मा को ही प्राप्त करने का वो संकल्प करता है, परमात्मा को ही प्राप्त करने कराने के लिए सब काम करता है। तो यहाँ पर ज्ञान की पराकाष्ठा कही गई इसको। तो पर वैराग्य क्या है? वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, सबसे ऊंची स्थिति है, और यह कैवल्य माने मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, जो पर वैराग्य है। अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अब गुरु जी कहते हैं, देखो आपने ये सुन लिया, पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये दोनों अभ्यास और वैराग्य है, ये साधन बनते हैं समाधि प्राप्त करने के लिए। तो प्रथम समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि। अभ्यास और वैराग्य से जो प्रथम समाधि की प्राप्ति होती है, वो होती है संप्रज्ञात समाधि। अब ये संप्रज्ञात समाधि क्या होती है गुरु जी? प्रश्न पूछने शिष्य लोग कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वैराग्य से समाधि मिलती है और पर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है। ये संप्रज्ञात समाधि क्या है गुरु जी, ये हमें बताइए। लोग कैसा मानते समाधि नाम से कि कोई गड्ढा खोद करके जमीन में गड़ जाता है और शरीर में बालू से पूरा शरीर को भर देता है, ढक लेता है शरीर को, कोई समाधि कहता है उसको। कोई 3-3 दिन तक गड्ढे में घुस जाता है, सब ऊपर से बाहर से बंद करते हैं, इतना होता है छेद रस्सी के लिए। एक बार ऐसी घटना घटी थी, हम भले थे वहाँ पर
गांव में, बहुत साल पहले की बात है ये, लगभग 30 साल पहले की बात होगी, 30-32 साल पहले की बात होगी। तो एक गुरु जी थे, वो नीचे धरती में गड्ढा खोद करके अंदर घुस गए, और अंदर से बंद, सब वर्ष बंद, पूरा कोई रास्ता था ही नहीं, केवल एक रास्ता घुसने का था, उसको भी बंद कर दिया गया दरवाजा लगा करके, और एक घंटी बाहर लगा दी गई, रस्सी डाल दी गई अंदर, तो उसके माध्यम से हवा भी जाता रहा। कहा मुझे कोई तकलीफ हो तो मैं घंटी बजा दूंगा। तो लगभग 1.5 दिन, कितना दिन, 3 दिन वहाँ अंदर रहे, वो लगातार अंदर ही रहे, गुफा में अंदर बना करके। तो कोई इसको समाधि मानता है कि अंदर घुस जाओ जमीन के अंदर में, समाधि है वो। तो समाधि के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो समाधि का सच्चा स्वरूप क्या है, तो इसमें बता दिया पहले संप्रज्ञात समाधि, कि संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, क्या उपलब्धि होती है, क्या अनुभूति होती है। तो सूत्र पढ़िए 17, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। इसका अर्थ है वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूप स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि होती है। माने संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद हो गए, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। तो क्या होता है समाधि में, कि जो प्रथम समाधि है, ठीक है जी, जिसे हम पढ़ते हैं वितर्क, पहला क्या है जी, वितर्क है। तो वितर्क समाधि में क्या होता है, फिर विचार समाधि में क्या होता है, फिर आनंद और अस्मिता। तो देखिए, जो वितर्क है उसका अर्थ है चित्त के आलंबन में जहाँ स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। स्थूल भूत कौन कौन होते हैं, 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 स्थूल भूतों का जिसमें साक्षात्कार होता है वो तो है वितर्क संप्रज्ञात समाधि। अर्थात इन 5 पदार्थों की अनुभूति होती है, इनके स्वरूप का साक्षात्कार होता है, आंख बंद करके भी जान लेंगे इनके विषय में, ये समाधि की अवस्था है। फिर वितर्क समाधि, इसमें क्या होता है, 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। जैसे ये 5 स्थूल भूत हैं, तो ये 5 तन्मात्राएं इनके सूक्ष्म भूत हैं, तो 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, वो है वितर्क समाधि, नहीं विचार समाधि। पहला वितर्क, दूसरा विचार, तीसरा है आनंद समाधि। इसमें क्या होता है, इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, इससे एक सुख की अनुभूति होती है, इसको आह्लाद कहा, सुख की अनुभूति होती है। तो इंद्रियों की जहाँ अनुभूति होती है या इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, इससे सुख मिलता है, यह आनंद समाधि है। और फिर अस्मिता, जहाँ पर जीवात्मा स्वयं अपना साक्षात्कार करता है। अस्मिता माने अस्मि, मैं हूँ, तो मैं हूँ की जहाँ अनुभूति होती है, जहाँ मैं का वो बोध करता है, अपने आप स्वयं का बोध करता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है, वो है अस्मिता समाधि। तो इस प्रकार से गुरु जी कहते हैं, देखो भाई 4 प्रकार की समाधि हो गई, संप्रज्ञात समाधि, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो इनमें परस्पर क्या होता है जी, भौतिक पदार्थों का ज्ञान हो रहा है पहले 3 में, भौतिक कहें या प्राकृतिक कहें, ज्यादा अच्छा प्राकृतिक पदार्थों ज्ञान होता है, और चौथे में आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो वितर्क, विचार और आनंद, इन तीनों में तो सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत और इंद्रियों का होता है साक्षात्कार, ये सब जड़ पदार्थ है। और चौथे में जो समाधि अस्मिता है, उसमें स्वयं आत्मा का साक्षात्कार होता है, ये संप्रज्ञात समाधि है। तो इसमें संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, जीवात्मा स्वयं को जानता है, अपने स्वरूप का बोध कर लेता है, ये होते हैं संप्रज्ञात समाधि। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जी असंप्रज्ञात समाधि के विषय में। तो शिष्यगण पूछते हैं, गुरु जी ठीक है, ये संप्रज्ञात समाधि के विषय में जान लिए, इसमें जो योगी है वो अपना साक्षात्कार करता है, और 5 महाभूतों का, 5 स्थूल भूतों का और 5 सूक्ष्म भूतों का और इंद्रियों का साक्षात्कार करता है। ये तो संप्रज्ञात समाधि है। अब असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, तो वो कैसे मिलता है, तो गुरु जी कहते हैं सूत्र में,
विराम प्रत्यय, बोलिए विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। हाँ, तो किन किन उपायों से यह असंप्रज्ञात समाधि मिलती है और असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, किसका साक्षात्कार होता है, ये हम जानेंगे। तो सूत्रार्थ देखिए क्या कहा इसमें कि सब वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति से जो समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि में वृत्ति का निरोध, ठीक है। तो जहां पर सभी वृत्तियों का निरोध हो गया और उसका जो कारण था, श्रेष्ठ कारण पर वैराग्य, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, उसका अभ्यास हो रहा है बार बार, और उससे जो समाधि हो रही है, और जिसमें कि निरोध के संस्कार वर्तमान रूप में रहते हैं और व्युत्थान और संप्रज्ञात समाधि संस्कार भी दब जाते हैं। व्युत्थान माने जो संसार संबंधी संस्कार समझो, यहाँ तक कि संप्रज्ञात समाधि संस्कार भी वहां दब जाते हैं। वो है असंप्रज्ञात समाधि, जहां पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हमने पढ़ा था ना, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। गुरु जी पढ़ा रहे थे, हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे और शिष्यगण भी पढ़ रहे थे, पहले जमाने से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नहीं, 5 अवस्थाएं चित्त की। क्षिप्त, हाँ, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो इनमें से जो एकाग्र अवस्था है, इसमें तो संप्रज्ञात समाधि होती है, और जो निरुद्ध अवस्था है इसमें असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, इसको निरालंबन समाधि कहा गया है, निर्बीज समाधि कहा जाता है। जो संप्रज्ञात समाधि है, इसको सालंबन समाधि कहा गया है, उसमें आलंबन होते हैं, उसको सबीज समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में आत्मा और ये 5 महाभूत, जो कि स्थूल भूत भी होते हैं और सूक्ष्म भूत भी होते हैं, इंद्रियां होती हैं, इनका होता है साक्षात्कार। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से सभी वृत्तियों का निरोध, विराम जहां हो जाता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है, निरुद्ध अवस्था चित्त की है। और इसमें जो पर वैराग्य होता है, उसी पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं बार बार, और फिर उसमें मात्र संस्कार ही बचे रहते हैं बस। संप्रज्ञात समाधि और जो सांसारिक विषय हैं वो कुछ वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ तो केवल परमात्मा रहता है बस। तो इस प्रकार का जो समाधि है वह असंप्रज्ञात समाधि है। उसमें व्युत्थान संस्कार भी नहीं रहते, संप्रज्ञात समाधि संस्कार भी नहीं रहते, दब जाते हैं मतलब। तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है जी, बस जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा के स्वरूप का बोध करता है। यह असंप्रज्ञात समाधि है। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह भी 2 प्रकार की होती है। गुरु जी और आगे पढ़ाते हैं, देखो भाई, ये असंप्रज्ञात समाधि भी 2 प्रकार की होती है। तो शिष्यगण कहते हैं, हाँ ठीक है गुरु जी, बताइए हमको क्या वो समाधि है, कौन सी समाधि है। तो गुरु जी कहते हैं, देखो भाई, ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, ये 2 प्रकार की होती है। इसके 2 भेद होते हैं, एक है उपाय प्रत्यय, दूसरा है भव प्रत्यय। तो उपाय प्रत्यय क्या है? उपाय करते करते, जैसे कि कोई साधक है, ठीक है, अधिकांश समझ में आता है गृहस्थी व्यक्ति, जो गृहस्थ में है, वो क्या मानते हैं कि स्वामी जी हम कैसे समाधि लगाएंगे, हमें समाधि तो नहीं लग सकती है। वो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं कि हमसे तो होगा नहीं। तो कहा गया नहीं भाई, ऐसा नहीं है, गृहस्थी भी समाधि लगा सकता है। उसके लिए कहा उपाय प्रत्यय करो, उपाय करो। क्या उपाय करो? यम नियम का पालन करो, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, इस क्रम से बढ़ो। तो ये उपाय करते करते, अर्थात योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करते करते, बहुत साधना, स्वाध्याय, सत्संग करते करते, बहुत त्याग, तप, तपस्या करते, गुरुकुल में जाकर के साधना करते, वानप्रस्थ बन करके अथवा ब्रह्मचारी बन के भी तपस्यामय जीवन व्यतीत करके बहुत
त्याग तप करके वैराग्य बढ़ा करके फिर जो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। ऐसे उपाय करते करते जो वहां पहुंचे वो योगी होते हैं उपाय प्रत्यय योगी। उनकी समाधि होती है उपाय प्रत्यय और संप्रज्ञात समाधि। और दूसरा जो होता है भव प्रत्यय। भव प्रत्यय माने भव माने संसार, जो संसार को या संसार की घटनाओं को देख करके तुरंत वैराग्यवान बन जाते हैं, उनका वैराग्य जाग जाता है। जैसे कि स्वामी सत्यपति जी हमारे योगी हैं। अब वो 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मारकाट दंगा जब हुआ था, युद्ध नहीं कहेंगे उसको, दंगा कहेंगे, दंगे हुए थे उस समय, तो मारकाट देख करके उनका वैराग्य जाग गया था, समाधि लग गई, फिर उनकी वैराग्य बढ़ गया। तो ऐसे स्वामी दयानंद जो कि अपने बहन की मृत्यु देख करके और अपने चाचा की मृत्यु देख करके वैराग्यवान बन गए। उनको लगा संसार कुछ भी नहीं है, शरीर भी अनित्य है, वैराग्य हो गया और बढ़ पड़े, आगे चल पड़े, आध्यात्म पथ के मोक्ष पथ के पथिक हो गए। तो वो हो गए भव प्रत्यय योगी। तो ये भव प्रत्यय योगी ये भी दो प्रकार के होते हैं। सूत्र 19 पढ़िए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो ये जो भव माने संसार, जिसमें शरीर आदि सब आते हैं, तो इनके यथार्थ ज्ञान से जो समाधि की प्राप्ति होती है वो है भव प्रत्यय और संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संसार का बोध होने पर, संसार की यथार्थता का ज्ञान होने पर कि संसार ऐसा है, ये सब अनित्य है, सब नाशवान है। ठीक है, तो संसार की वास्तविकता का बोध करने के पश्चात या जान लेने के पश्चात कि संसार अनित्य है, जो समाधि लग गई वो है भव प्रत्यय और संप्रज्ञात समाधि। और ये जो भव प्रत्यय समाधि है ये दो प्रकार की, विदेह और प्रकृति लय। तो विदेह माने क्या होता है जी? विदेह माने जो देह के प्रति अपना स्वामीपन हटा देते हैं, स्वामित्व हटाते हैं देह से, शरीर से। तो शरीर से आसक्ति हटा करके, स्वामित्व हटा करके शरीर आदि जितने पदार्थ हैं सबका स्वामी ईश्वर को मानते हैं, देह के अभिमान से रहित होते हैं, शरीर में कोई उनका आकर्षण नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है, और ये देह को उत्पत्ति विनाश वाला समझते हैं। हाँ, ये शरीर तो नाशवान है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा, ऐसा देखते हुए शरीर के स्थिति को, शरीर की स्थिति को वो ईश्वर की उपासना करते हैं, विशेष भक्ति करते हैं ईश्वर की, और समाधि लगा लेते हैं। ये होते हैं विदेही योगी, शरीर के आकर्षण से रहित, देह के अभिमान से रहित, वो विदेही योगी। और एक है प्रकृति लय योगी, जो कि यह सत्व रजतम प्रकृति है, उससे सब पदार्थ को उत्पन्न देखते हैं, महत्वत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं सब उत्पन्न हुई प्रकृति से, और प्रकृति में लीन हो जाएंगे सब। ये सब पदार्थ, पांच महाभूत भी, ये सब संसार भी, सबका शरीर भी, यह सब मूलतः प्रकृति से उत्पन्न है। तो और प्रकृति में लीन होने वाला है जी, प्रलय काल में सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब पदार्थों को प्रकृति में लीन देख करके, लीन समझ करके, लीन करके भी बुद्धि रूप में सबको लीन कर प्रकृति में, सब खत्म हो जाएगा। और जो समाधि लगाते हैं वे प्रकृति लय योगी। ये सब के सब कैसे हैं? ये भव प्रत्यय योगी है। ठीक है ना। आगे आ रहा है सूत्र 20 में उपाय प्रत्यय योगी जो बात आई थी, बस अंतिम सूत्र करते हैं। तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। अब वो जो उपाय प्रत्यय योगी थे, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान लगाते लगाते समाधि तक पहुंचे थे, वो कैसे होते हैं? तो उत्तर दिया, ये विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगी होते हैं। इतरेषाम माने विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगियों की इस प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि होती है कि वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक वहां तक पहुंचते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। तो वो क्या होते हैं? प्लस श्रद्धा, श्रद्धा को प्राप्त करते हैं। जो उपाय प्रत्यय योगी होते हैं प्लस श्रद्धा उत्पन्न करते हैं अपने मन में, ईश्वर प्रति, गुरु आचार्य प्रति, दर्शन, वेद
उपनिषद, ऋषि, महर्षि इन सब प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। तो श्रद्धा माने रुचि उत्पन्न होती है, उनमें प्रेम जागता है और फिर में वीर्य आता है, उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा माने रुचि, प्रिय माने उत्साह, पराक्रम की भावना आती है, उत्साह से काम करते हैं, ध्यान जप साधना सब उत्साह से करते हैं। और फिर उनकी स्मृति बहुत तेज होती है, पढ़ी बातों को, सुनी बातों को जल्दी याद कर लेते हैं, जो सुनते हैं गुरुमुख से उसको जल्दी याद कर लेते हैं, तो स्मृति उनकी होती है तेज। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि माने चित्त की अति एकाग्र अवस्था, यहाँ तक पहुंच जाते हैं और प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। और इन सब के सहित वो फिर असंप्रज्ञा समाधि लगाते हैं, वे होते हैं उपाय प्रत्यय योगी। तो ऐसे योगी होते हैं उपाय प्रत्यय, बहुत श्रद्धावान होते हैं। और जो श्रद्धा है उनके लिए मां के समान रक्षा करने वाली होती है। तो श्रद्धा उत्पन्न करें, फिर उत्साह से काम करें और फिर स्मृति से काम करें। जो सुनते हैं गुरु जी से, जो उपदेश सुनते हैं, जो ध्यान की विधि सीखते हैं, उसको याद रखें, कैसे हम चित्त को स्थिर करें और एकाग्र करें, निरुद्ध करें, और सब स्मृति मिला करके फिर हम समाधि लगाएं और ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करें, विशेष वैराग्य उत्पन्न करें और फिर हम असंप्रज्ञा समाधि तक पहुँचे। ये उपाय प्रत्यय योगियों का लक्षण है, तो उनका वर्णन है। तो इस प्रकार से हमने आर्य सूत्र 20 तक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि 2 प्रकार के योगी होते हैं, भोग प्रत्यय योगी और उपाय प्रत्यय योगी। ये दोनों असंप्रज्ञा समाधि वाले होते हैं। भोग प्रत्यय योगी भी 2 प्रकार के होते हैं, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। ये योगियों के प्रकार हैं। ऐसे संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि ये भी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से ये सूत्र 20 तक का हमने अध्ययन किया, हमने पाठ आज पूर्ण किया। सूत्र 19 भी हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। तो आज का पाठ यहाँ पर पूरा करते हैं। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।